Hello everyone. This is unit third, polarization of light and the double refraction. सबसे पहले हम polarization of light की बात करेंगे. क्या होता है? Polarization shows the light waves are transverse in nature. ट्रांसवर्स क्या होता है? इसमें तो बातों में बातें, फिजिक्स में तो आपको पता ही है कि एक टॉपिक को पकड़िए 100 बातें करी जा सकती हैं. तो ट्रांसवर्स क्या होता है? जो अपने चलने की दिशा के लंबवत दिशा में दोलन करते हैं वो आपके ट्रांसवर्स कहलाते हैं. जैसे ट्रांसवर्स नेचर क्या होता है? जैसे आपका रस्सी पकड़ लिया आपने, एक रस्सी को बांध दीजिए किनारे से और आप उसको हिलाइए तो उसमें वाइब्रेशन जैसे जिधर को रस्सी स्ट्रेट है उसके ऊपर और नीचे जाते हुए नजर आएंगे, वही ट्रांसवर्स नेचर होती है. तो पोलराइजेशन यही शो करता है कि लाइट वेव जो है वो ट्रांसवर्स होती है नेचर में. अब इसको पता कैसे करेंगे? एक ऑर्डिनरी लाइट लीजिए, एक सिंपल सी लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए पेयर ऑफ पैरेलल टर्बलाइन क्रिस्टल प्लेट्स P1 एंड P2. अब ये टर्बलाइन क्या होता है? क्रिस्टल का प्रकार होता है. उसको आपने एक खास तरीके से ये काट रखा है और काटने के बाद ये हेक्सा में इसको ऐसे करके इसके दो किनारों को बनाने वाली लाइन के बीच में हम यहाँ पे कट लगा देते हैं. इस जगह पे जो दो किनारों को काटते हैं इसको क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस बोला जाता है. कहता है कि कट पैरेलल टू देयर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस. दो आप ऐसे टर्मलाइन क्रिस्टल लीजिए, उनको खास शेप में काट के उनके बीच में यहाँ पे कट लगा दीजिए. अब ऑर्डिनरी लाइट को इसके अंदर भेजिए. लाइट इसमें भेजी जाएगी तो वो पोलराइज्ड हो जाएगी. अब इस फिगर में थोड़ा सा झमेला है. यहाँ पे होना चाहिए था S, वो क्या कहलाएगा? सोर्स. और इस सोर्स से जो लाइट निकलेगी वो चारों दिशाओं में आ रही है. लाइट आगे बना रखा होगा. अनपोलराइज्ड लाइट को हम ऐसे दिखाते हैं, आपको पता ही है, ऐसे और ऐसे. ये क्या हो रहा है? ये लाइट के चारों तरफ को होने वाले दोलन. जब लाइट इसमें से निकलेगी तो ये हजारों की संख्या में चारों तरफ को इस प्रकार दोलन हो रहे हैं. यार वो एरो लगाना है, वो लग नहीं रहा है. उसमें से जो एक पैरेलल होगा इसके, वो इसमें से निकल के बाहर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे. अभी अगले पेज में ये फिगर बने हैं, ये ऐसे बाहर आ जाएगा जो इसके पैरेलल होगा. तो ये लाइट पोलराइज्ड कहलाती है. जब इसमें एक ही तरफ को दोलन रह जाते हैं तो वो पोलराइज्ड है, और जिसमें चारों तरफ को दोलन हो रहे हैं वो अनपोलराइज्ड. अब आप एक दूसरा क्रिस्टल रखिए. अगर ये इसके पैरेलल है तो जो लाइट यहाँ से निकलेगी वो यहाँ से होती हुई भी यहाँ बाहर को आ जाएगी. ये जो मैं रेड कलर से बना रहा हूँ ये आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर दीजिएगा. तो साहब ये आपकी मैक्सिमम लाइट आ जाएगी. अब क्या होगा कि मान लीजिए दोबारा फिगर बनाइए इसी के ठीक नीचे इसको बनाइएगा. ये थोड़ा आगे बना दिया है और यही ऑर्डिनरी लाइट, फिर यहाँ पे पोलराइज्ड लाइट. और अब कैसे इस क्रिस्टल को जो दूसरा वाला है ये उन्होंने यहाँ बनाने की कोशिश करी है. अब वो नोट्स में तो यही घपला होता है, मैं खुद बनाता बोर्ड पे तो अलग ही बात थी. तो वो थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे. अब जैसे आपने टेढ़ा करेंगे, यहाँ तो ऑर्डिनरी लाइट है, ऑर्डिनरी लाइट में दोलन जो है हर तरफ को हो रहे होते हैं, इधर भी और यहाँ पे भी. ऊपर भी ऐसे ही बनाना था, यहाँ पे इस जगह. यहाँ जो निकल कर आएंगे यहाँ कैसे भी नहीं, यहाँ तो सिर्फ पैरेलल, इसके पैरेलल. अब यहाँ पे ये थोड़ा टेढ़ा हो गया तो ये लाइट नहीं निकल कर आएगी, इसके आगे नो लाइट. यहाँ पे कुछ भी लाइट बाहर नहीं आ पाएगी. इससे प्रूव होता है कि लाइट जो है नो लाइट. इससे प्रूव होता है जो लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर की है. उसमें एक ही दिशा में अगर दोलन हो रहे होते हैं तो जब यहाँ पे पहुंचेगी तो वो दोलन हो रहे हैं पेपर के इस तरफ और इसको आपने टेढ़ा कर दिया तो वो कट हो जाएगी. तो कहता है दिस शोज दैट लाइट इमर्जेस फ्रॉम P1 इज नॉट सिमेट्रिकल. ये तो है सिमेट्रिकल लाइट, चारों तरफ को एक से दोलन हो रहे हैं. ये सिमेट्रिकल नहीं है, इसमें एक ही तरफ को है. तो जो लाइट P1 से बाहर निकल कर आ रही है ये सिमेट्रिकल नहीं है. अबाउट द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, जिस दिशा में लाइट चल रही है उसके चारों तरफ एक जैसी नहीं है, बट इट वाइब्रेशंस आर confined only to the single line in a plane perpendicular to the direction of propagation. जिधर को चल रहा है उसके जस्ट परपेंडिकुलर दिशा में दोलन कर रहा है. सच लाइट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट या लीनियरली पोलराइज्ड लाइट. आपको सिर्फ अभी तो यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ लाइट के सिर्फ छोटा सा कॉन्सेप्ट था वो बताया आपने. अब देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट. याद करिए, आपको अभी मैक्सवेल की शायद थ्योरी नहीं, आपको तो 6th सेम में पढ़ाएंगे, पहले 1st सेम में पढ़ा दिया करते थे. तो खैर मैक्सवेल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि थ्योरी ऑफ लाइट जो है उनकी, लाइट इज नथिंग बट ए प्रोपगेशन ऑफ म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर. मैक्सवेल ने माना कि इसके अंदर दो प्रकार के वाइब्रेशन हो रहे होते हैं, दो प्रकार के वेक्टर्स होते हैं. एक होता है इलेक्ट्रिकल और एक होता है मैग्नेटिकल.
एक होता है मैग्नेटिक वेक्टर, मैग्नेटिक वेक्टर और एक इलेक्ट्रिकल। द इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है उसी को लाइट वेक्टर कहा जाता है। Hence plane polarized may be defined as, अब देखिए ये जो plane polarized light है वो कैसे डिफाइंड होगी, the light in which the light vector कौन सा हुआ, जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, vibrates along a straight line in a plane perpendicular to the direction of propagation। सही से सोचिए कि क्या कहा जा रहा है, कि जिस दिशा में लाइट चल रही है, जिस प्लेन में आगे को बढ़ रही थी, उसके जस्ट परपेंडिकुलर दिशा में जो दोलन हो रहे होते हैं, बस वही आपकी क्या कहलाती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाती है। कहता है द प्रोपगेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम डिफर with respect to two planes, one consisting the vibration and other perpendicular to it। अब दो प्लेन्स लीजिए, एक प्लेन में कहिए वाइब्रेशन हो रहा है और एक प्लेन जो है उस वाइब्रेशन वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है। द प्लेन इन विच वाइब्रेशन टेक प्लेस, दैट इज प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन and the direction of propagation is called plane of vibration। आप नीचे देखो, plane of vibration, plane of vibration क्या होगा, जैसे यहां से लाइट निकली इसके अंदर, इस जगह इस लाइन में से लाइट बाहर को निकल कर आई, ये आई लाइट, और एक प्लेन बनाइए इसी से होता हुआ जो इस लाइन के जस्ट ऐसे होगा, ये इस लाइन को भी अपने अंदर कंटेन करता है और प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को भी अपने अंदर अपने अंदर रखता है, कंटेन करे। ये क्या कहलाता है, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसके अंदर वाइब्रेशन मौजूद है। फिर से पढ़िए, द प्लेन इन विच द वाइब्रेशन टेक प्लेस, द प्लेन कंटेनिंग द, दैट इज द प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, ये is called plane of vibration। the plane ABCD in the following figure is the plane of vibration। ये बना है ABCD। A plane perpendicular to the plane of vibration is called the plane of polarization। और जो इसके just perpendicular होगा, देखिए डॉट डॉट से बनाया गया है, ये ABCD और ये जो है EFGH, ये आपस में एक दूसरे के 90 डिग्री पे। थ्री डायमेंशनल फिगर टू डायमेंशनल कागजों पर नहीं बनाया जा सकता, सिर्फ सोचा जा सकता है कि ये इस प्रकार इससे चलेगा, वो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर चलेगा। ये क्या कहलाएगा, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। thus plane of polarization is a plane passing through the direction of propagation and containing no vibration। देखो जी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को तो दोनों ही कंटेन कर रहे हैं, ये जिधर को लाइट जा रही है यही है डायरेक्शन ऑफ, लेकिन एक जो है वाइब्रेशंस को कंटेन करता है, तो दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और जो उसके परपेंडिकुलर होता है, डायरेक्शन को तो कंटेन करेगा लेकिन वाइब्रेशन नहीं होंगे, वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहलाता है। इन दो डेफिनेशंस को आप अच्छे से याद कर लीजिए। और ये फिगर, अब इलस्ट्रेशन ऑफ लाइट वाइब्रेशन हम यहाँ पे लिख के दिखाएंगे कि कैसा बनता है और लाइट कैसी होती है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पेज पे बनाया था फिगर, और मैंने कहा था ना, ऊपर नीचे चारों दिशाओं में हर तरफ को ये वाइब्रेशन जो हो रहे होते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट की पहचान होती है। पढ़िए, ऑर्डिनरी लाइट फ्रॉम ए सोर्स आर कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट consisting of a very large number of wavelength will vibrate in all possible plane with equal probability। चारों दिशाओं में हर तरफ को घूमेगी। Hence, it's pictorially represented and view as shown in the figure A। Where is figure A? कहिए, this is the figure A। Now, the vibration may be linear, circular और elliptic। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये vibration किस प्रकार के होंगे। The latter two may be regarded क्या लिखा हुआ है, ऑफ टू लीनियर रेक्टेंगुलर में भी, मतलब जो अब आपको ना कि सर्कुलर और इलिप्टिक बनते कैसे, ये जो दो इसके अंदर हमने शुरू में कहा था इलेक्ट्रिक होगा और ये होगा, उनके आपस में सुपरपोज करने से ये बनेंगे कि लीनियर रेक्टेंगुलर वाइब्रेशन एट राइट एंगल टू ईच अदर। Thus, a beam of ordinary light can be considered as consisting of two sets of vibration, one set vibrating in one plane and the other perpendicular to it। Its direction of propagation of beam is in plane of paper। These two sets of wave vibrating perpendicular to each other चलिए हम अब दोबारा बात शुरू करते हैं। वो जरा सी लाइट में प्रॉब्लम हो गई थी। देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपने कहा कि आपने फिगर ए तक बात कर ली थी। नाउ वाइब्रेशन में भी लीनियर, सर्कुलर या इलिप्टिक होंगे, जो बाकी के दो होंगे वो रिगार्डेड एज द, ये मेड अप होगा, मेड अप ऑफ टू लीनियर रेक्टेंगुलर वाइब्रेशन एट राइट एंगल्स टू ईच अदर।
जैसे लिसिडास फोर्सेस में पढ़ा था कि दो लाइनें, दो दोलन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो रहे हैं, जब सुपर इम्पोज करते हैं तो कभी सर्कल बनता है तो कभी इलिप्स बनता है। ये अभी आगे की थ्योरी आएगी। तो उसमें बताया गया कि ये दो वेव्स के आपस में सुपरपोज होने से बनेंगे। तो इससे एक हमें नया रिजल्ट मिलता है कि thus a beam of ordinary light can be considered as consisting of two sets of vibration। कि साहब ये दो सेट्स ऑफ वाइब्रेशन से बनते हुई नजर आती है। वन वन होना चाहिए था ये। वन सेट वाइब्रेट इन द वन प्लेन और अदर सेट जो होगा वो उसके परपेंडिकुलर होगा। इफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ बीम इज द प्लेन ऑफ पेपर, these two sets vibrates perpendicular to each other। और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर करेंगे, एक प्लेन ऑफ इंसिडेंस में होगा और अदर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। देखा नहीं? एंड द अदर परपेंडिकुलर टू इट्स, इट मे बी रिप्रेजेंटेड respectively by and perpendicular to it, comma, ये comma है perpendicular to it। फिर कहता है may be represented respectively by, और इन दोनों को दिखाएंगे कैसे, arrows से और डॉट से as shown in the figure भी। अब आप कहिए ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये दो प्रकार के वेव से मिलकर बनी है। क्योंकि इसमें एलिप्स और सर्कल बंधे हैं, वो दो प्रकार की वेव से बनेंगे। एक जो होगा वो जस्ट ये परपेंडिकुलर, और एक मतलब एक इस दिशा में तो दूसरा उसके परपेंडिकुलर। वो कहाँ दिखाया है वो डॉट, अब बना के नहीं दिखा सकते ना कि एक इस दिशा में और एक बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो ये लाइन जा रही है, तो आप कहिए ये ऐसे, और एक कागज के जस्ट एक प्लेन ऑफ पेपर में है और ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है, आपके मुंह की तरफ आ रहा है और पार निकल जा रहा है पेपर के वापस जाके। इससे सोचिए, ऐसे सोचिए। कहता है कि ऑर्डिनरी हेंस फिगर क्या कहता है, फिगर बी कैन बी टेकन रिप्रेजेंट एन ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट। इन द प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑफ लाइट द वाइब्रेशंस आर अलोंग द सिंगल a straight line. When the plane polarized light has vibrating in a plane of paper, it is represented by the arrows। अब अगर ये प्लेन ऑफ पेपर में चल रही है तो ये ऐसे ऐसे होगी, और अगर ये प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर होगा तो ये आप ऐसे शो करेंगे। अब आपको दिख नहीं रहा है, ये आपके चेहरे की तरफ को आ रहा है और फिर वापस जाके प्लेन के पेपर में से होता हुआ पार निकल जाएगा। It is represented by the arrows. When a vibration lies in the direction of perpendicular to the plane of paper, they are represented by the dots as shown in the figure। ये आपको इसमें डॉट्स में दिखाए गए हैं। ये तो ये बड़ा बढ़िया फिगर है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, लेकिन अनपोलराइज्ड लाइट में उसने कहा कि साहब हमें क्या मिलता है कि नाउ द वाइब्रेशन में भी ये लीनियर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी और इलिप्टिक भी। अब सर्कुलर और इलिप्टिक के कारण ये पता चला कि दो प्रकार के वाइब्रेशन यहाँ पे मौजूद होंगे। एक जो होगा वो आपके प्लेन ऑफ पेपर में होगा और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। जब वो दोनों सुपरपोज करेंगे तो इलिप्स या सर्कल आप या सर्कुलर वाले वाइब्रेशन मिलेंगे। अभी हम आगे आएगा ये फिलहाल, लेकिन अभी बताने के लिए यहाँ पे ये अनपोलराइज्ड लाइट, और फिर बोला अनपोलराइज्ड लाइट की फॉर्म ऐसी होगी, एक प्लेन दो प्रकार के उसमें वाइब्रेशन होंगे, एक प्लेन के पेपर के अंदर और एक पेपर के परपेंडिकुलर। पोलराइज्ड क्या होगा, या तो पोलराइज्ड क्या होता है, इसमें सिर्फ एक प्रकार के दोलन होंगे, या तो ये डॉट वाले हटा दें तो ऐसे बन जाएगा, या ये वाले हटा दें तो सिर्फ डॉट रह जाएंगे। ये दोनों ये प्लेन पोलराइज्ड वाइब्रेशन है पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पेपर, ये वाले। और ये कैसे हैं, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब एक आर्टिकल और देख लीजिए फटाफट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्शन। कहता the method was discovered by the Malus in 1808 that partial polarized light is obtained when ordinary light is reflected from the surface of a transparent medium like gas or water, like a glass or water, and the degree of and that degree of polarization varies with the angle of incident at a certain angle of incidence। क्या मतलब हुआ, एक तो ये मैलस ने 1808 में कभी करा था, 1908 2008 200 साल होने वाले। इसमें क्या होता है कि हमें पोलराइज्ड लाइट मिल जाती है जब ऑर्डिनरी लाइट रिफ्लेक्ट होती है, कहां से, ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसे ग्लास या पानी पे से टकरा के लाइट ऊपर को आएगी तो वो उसका पोलराइजेशन हो जाएगा। अब डिग्री ऑफ पोलराइजेशन का मतलब यह है कि देखिए पोलराइज्ड लाइट कभी कभी तो 100% होती है कि दूसरे प्रकार के जो दोलन है या तो बिल्कुल ऐसी या ऐसी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हटता तो है एक, लेकिन थोड़ा सा उसका अंश इसमें बाकी रह जाता है, तो दोनों का थोड़ा थोड़ा मिक्सचर होता है। तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन 100% बढ़िया होगा तो एक पूरी तरीके से कट जाएगा, नहीं तो दोनों थोड़े थोड़े मौजूद हैं। तो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन वेरीज, मतलब ज्यादा अच्छा पोलराइजेशन हो या कम हो, कैसे निर्भर करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे।
तो जिस एंगल पे लाइट टकरा के आगे को बढ़ेगी, रिफ्लेक्ट होगी, उसके हिसाब से होगा। एक खास एंगल के ऊपर कि लाइट आन के देखिए, ये मतलब है जैसे ये सरफेस है, लाइट आई ये और न्यू चली गई, ये सही नहीं बना फिगर, दोनों एंगल बराबर होते हैं। तो एक खास एंगल के ऊपर जब लाइट टकराएगी तो ये टकरा के आगे जाने वाली जो लाइट होती है वो 100% प्लेन पोलराइज्ड हो जाती है। कहता है कि डिग्री ऑफ पोलराइजेशन वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। द रिफ्लेक्टिंग लाइट हैज द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ पोलराइज्ड लाइट। एक खास एंगल के ऊपर सबसे बढ़िया पोलराइजेशन होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या कहलाता है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन फॉर द मीडियम। फॉर ऑर्डिनरी ग्लास के लिए ये कितने के बराबर होता है? ये 57.5 डिग्री। पहले जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे तो ऐसी बातें बड़ी खास होती हैं। एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वेवलेंथ पे, ये तो आपने 10th में कभी पढ़ा होगा, खैर अभी आगे पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ मैक्सिमम पोलराइजेशन वेरीज विद द वेवलेंथ एंड हेंस कंप्लीट पोलराइजेशन इज पॉसिबल विद मोनोक्रोमेटिक लाइट एंड नॉट विद द व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट तो बंच होता है बहुत सारी लाइटों का। ये व्हाइट लाइट जो सन से आ रही है, ये आपके घर में लगी ट्यूब लाइट है। ट्यूब लाइट में सारे लाइटें मौजूद हैं। अभी आपके पास शीशे का स्केल हो या शीशे का पेन हो, उसको करके देखिए आप ट्यूब लाइट की तरफ को, उसमें आपको 7 रंग नजर आने लगेंगे। तो उसमें लैम्डा में और म्यू में एक संबंध होता है, इसके कारण इसमें तो वो खास पोलराइजेशन हमें, मतलब हर एक एंगल जो बनेगा पोलराइजेशन का, जिसके ऊपर मैक्सिमम हमें पोलराइजेशन मिलना है, वो एक ही वेवलेंथ के लिए मिलेगा। लेकिन व्हाइट लाइट में तो मिक्सचर होता है वेवलेंथ का, तो कुछ वेवलेंथ उसको सेटिस्फाई करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो इसलिए आप कहिए मैं मोनोक्रोमेटिक लूंगा। तो मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही लाइट होती है, मतलब जिसमें एक ही वेवलेंथ होती है, तो उसमें आपको सबसे बढ़िया रिफ्लेक्शन मिलेगा और लाइट पोलराइज्ड होगी। तो लाइट बीम ऑफ, क्योंकि जो बंच होगा लाइटों का, व्हाइट लाइट का, उसमें एक पर्टिकुलर लैम्डा तो चलिए सेटिस्फाई कर रहा है पोलराइजेशन को, तो वहां एकदम बढ़िया परफेक्ट पोलराइजेशन एक लैम्डा के लिए होगा, लेकिन बाकी लैम्डा के लिए नहीं हो रहा होगा। तो उसी एंगल पे जिस पे लाइट जा रही है उस पर कुछ पोलराइज है और कुछ पोलराइज नहीं होगा। तो इसलिए आप व्हाइट लाइट नहीं लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे। लाइट द बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट इज इंसिडेंट, जो मोनोक्रोमेटिक होगी, इज इंसिडेंट अलोंग द पाथ ए बी, ये है ए और ये है बी, ऑन ए ग्लास सरफेस एक्स एक्स डैश। ये ग्लास सरफेस एक्स एक्स डैश के ऊपर, यह है ग्लास सरफेस एक्स 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 डैश। इफ ए टर्मलिन क्रिस्टल इज प्लेस्ड अलोंग द पाथ बी सी, अब टर्मलिन क्रिस्टल जो है वो बीसी पाथ पे रखा हुआ है जब लाइट गई, एंड इट इज स्लोली रोटेटेड अबाउट बीसी एज इट एक्सेस, इट ऑब्जर्व दैट ट्रांसमिटेड लाइट शोज वेरिएशन इन इंटेंसिटी। कहता है हेंस रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड लाइट, इज प्रैक्टिकली पोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या हुआ? ये तो लाइट आ रही है, इसमें दोनों डॉट दिखाए, ये भी दिखाया है और लाइन ऐसे भी दिखाई है, तो ये कैसे है? ये अनपोलराइज्ड लाइट है। ये आई यहाँ से टकरा के आगे बढ़ी, इसमें कोई एक वाइब्रेशन खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए ये वाले वाइब्रेशन खत्म हो गए, जो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है वो रह गया, और जो प्लेन ऑफ पेपर में थे वो हट गए। अब आपने टर्मलिन क्रिस्टल रखा और उसके अंदर एक कट लगा हुआ, ये कट इसके अगर पैरेलल होगा तो लाइट निकल के बाहर जाएगी 100%, और अगर मैं इसको घुमा दूं तो लाइट नहीं निकलेगी। अगर ये इससे टकराने के बाद लाइट ऐसी की ऐसी रहती, जैसे इनकमिंग है वैसी आउटगोइंग, तो इसको घुमाने का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसको मैं घुमा के कहीं भी ले जाता, कोई ना कोई वाइब्रेशन मिल ही जाता जो इसके अंदर से पार निकल जाता, तो आपको लाइट में कोई वेरिएशन नहीं मिलता। जब लाइट में वेरिएशन नहीं मिलता तो कहते हैं आप लाइट जो है वो अनपोलराइज्ड है। लेकिन अब क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वाइब्रेशन रह गया है, उस वाइब्रेशन के पैरेलल अगर इसका ये हिस्सा आ जाएगा तो फुल लाइट बाहर निकल आएगी उस वक्त तो मैक्सिमम, और जिस वक्त ये थोड़ा मुड़ेगा तो लाइट जो है वो आपकी इंटेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, वो कट हो जाएगी। तो लाइट की इंटेंसिटी में अगर परिवर्तन होता है इसको घुमाने से, तो आपको पता चल जाता है कि लाइट जो है प्रैक्टिकली पोलराइज्ड, नहीं तो पोलराइज नहीं। अरे ये डॉट या ये हमें नजर कोई आते हैं, ये तो सिर्फ आप पता करेंगे जब लाइट को इसमें से भेजेंगे, लाइट में उसके इसको घुमाने से कोई वेरिएशन नहीं होगा, आप समझ जाएंगे अनपोलराइज्ड है, हर दिशा में वाइब्रेशन मौजूद है। और अगर इसको घुमाने से फर्क पड़ता है तो एक पर्टिकुलर दिशा में इसमें तो वाइब्रेशन है, वही दिशा अगर इसके क्रिस्टोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल आ गई तो लाइट निकल आएगी, और उसके परपेंडिकुलर होगी तो लाइट जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि खास एंगल के ऊपर पोलराइजेशन, इस प्रकार हमें रिफ्लेक्शन से भी पोलराइजेशन मिलता है, वो ये है। अब वो क्या होता है, अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, हाँ 20 मिनट के लगभग होने वाला है। अब मैं ब्रेविस्टर एंगल अगले वीडियो में बात करूंगा, आप पहले इसको यहाँ तक तैयार करें, कॉपी में लिखिए अपने
और कोई पढ़ाई को ऐसे नहीं कि हाँ मैं पढ़ लूंगा लेट के तो ऐसे हो जाएगा। लिखिए, जो बात समझ में नहीं आए मुझसे पूछिए। ओके।